नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज लेकर आई हूँ मैं अपनी लिखी कहानी और इस कहानी का शीर्षक है मीठे आंसू। आंसू भी कभी मीठे होते हैं क्या? होते हैं। और आज मेरी इस कहानी में नायिका ने जो आंसू बहाए हैं वो मीठे हैं, उनका स्वाद मीठा है। वो आपको पता चलेगा कहानी सुनने के बाद। शुरू करती हूँ। सुबह उठने पर सर भारी था। देर रात तक जागना तो जैसे आदत है, पर कल बेवक्त आए आंसुओं ने नींद को भगा दिया था। इन आंसुओं की भी ना अपनी ही वजह होती है। हमारा दिमाग भले लाख समझौते कर ले, मस्तिष्क के पुर्जे पुर्जे को यकीन दिला ले कि सब ठीक है, जिंदगी नाम की शय आ गई है अपने पटरी पर ये कमबख्त दिल है ना, हद नकारा है और उससे भी कहीं ज्यादा जिद्दी, या यूं कह लें कि दिल जो होता है ना वो बेवकूफ होता है। कहने को लोग कह दें कि दिल का काम सिर्फ शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाना है, पर क्या वाकई? नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। कुछ खुराफात करता ही रहता है ये दिल। तभी तो वक्त बेवक्त बारिशें जो भी बारिशें होती है ना, आंखों में जो आंसू होते हैं वो उतर ही आते हैं, दर्द की रेखाओं के सहारे लुढ़कते हुए चुपचाप। ये नमकीन मोती भी ना तन्हाई ढूंढते हैं खुलकर बहने के लिए। इन्हें भी डर होता है कि अगर कहीं भीड़ में बाहर निकल गए तो सैकड़ों सवालों के जवाब कौन देगा, और अगर निकल गए और किसी हथेली ने समेट लिया तब तो और बवाल। कीमत चुकाते रहो सारी उम्र उसे एक एहसान की। अगर कोई आपके आंसू पूछता है तो सौदेबाजी हो जाती है। फिर वो सारी उम्र आपसे सौदा करेगा और आपके आंसू पोंछने की कीमत वसूलेगा। एहसान की टोकरी लेकर चलो सर पे। कॉफी का मग लेकर बालकनी में खड़ी हो गई। सामने की छत पर शर्मा अंकल से अपने सफेद बालों में कलर करवा रही थी। आंटी लगातार उन्हें डांट रही थी, ऐसे करो वैसे करो, देखो कान के पास 2 बाल छूट गया सफेद सफेद, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता करना। हंसी आ गई उन दोनों को देखकर। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते प्यार के कितने रूप हो जाते हैं। बालों में फूल लगाने से पति पत्नी बालों में फूल लगाता है ना, कोई पति अपने पत्नी के बालों में, और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि पति अपनी पत्नी के बालों को कलर करता है। यही तो प्यार है, कितना खूबसूरत होता है। तभी मोबाइल बजा। अंदाजा था किसका होगा। हर दिन तकरीबन इसी वक्त रोज उसका कॉल आना और वही रटाया सवाल। हेलो, कैसी हो? उठ गई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है। आवाज भारी क्यों लग रही? कुछ नहीं, अभी जस्ट उठी हूँ इसलिए शायद। ओके, और सब ठीक है ना? मैं शाम में कॉल करता हूँ, अपना ख्याल रखना, कहकर कॉल कट गया। अब ये कॉल किसका था जानिए। प्रांजल, मेरा दोस्त। दोस्ती के कितने साल हुए ये उतना ज़रूरी नहीं, पर जीवन के हर उतार चढ़ाव में इसने मेरा जितना साथ दिया वह हमेशा याद रहेगा। फिर वह चाहे अपने पति को छोड़कर सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को पालने का फैसला। कठिन था निर्णय लेना। कितना अपमान सहा। बिना बात प्रशांत का हाथ उठ जाता था। बेवजह के इल्जाम, कितने प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था मुझे। मायका ससुराल कहाँ नहीं दुखड़ा रोया उसने। हर जगह एक ही बात, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। खुद पर चोट के निशान उतने नहीं लगते, आदत हो गई थी, लेकिन दरवाजे की ओर से झांकते हुए अपने बच्चों की आंखों का वो डर असहनीय था। आखिरकार निर्णय लेना पड़ा। उस समय प्रांजल के अलावा किसी ने मदद नहीं की। अब सब कुछ ठीक है। डगमगाती जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पर कल एक कहानी पढ़ी। उस कहानी की नायिका बहुत हद तक उसके जैसी ही थी।
कोर भीगने लगे। दिल उदास हो गया। शाम में अचानक प्रांजल को देखकर चौंक गई। तुम इस वक्त? हाँ, ऑफिस से सीधा यहीं आ गया। आज तुम्हारी आवाज में वो खनक गायब थी। सुबह बात कर रहा था ना निशी, तुम सही नहीं लग रही थी, बीमार लग रही थी। दिन भर डिस्टर्ब रहा। क्या कोई बात है? प्लीज बोलो ना। ठीक तो है आवाज। बोलने में आवाज फिर भारी हो गई। निशी, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने बहुत तकलीफ झेली है और किसी पर विश्वास करना अब मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारा वह विश्वास जीतना चाहता हूँ। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल लौटा पाऊंगा, पर इतना ज़रूर है, आने वाले समय में तुम्हें रोने का मौका नहीं दूंगा। कहते हुए उसने पॉकेट से एक रिंग निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी निर्दोष आंखें देखकर दिल भर आया। आज कुछ नहीं सोचना मुझे। चल जिंदगी, तुझे देती हूँ एक और मौका। थरथराती उंगलियां नए जीवन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ गई। आंखों से दो धाराएं हुलसती हुई गालों से होती हुई होठों तक पहुंच गई, और आज पहली बार इन धाराओं का स्वाद मीठा था। तो ये कहानी इतनी ही, और मैं मौसमी चंद्रा फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ और अगली बार फिर आती हूँ नई कहानियों